नमस्कार मित्रों। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम लोगों ने पिछले 2.5 महीनों में BNSS 2023 के ऊपर चर्चा करते हुए 100वें भाग में आज प्रवेश किए हैं। जी मित्रों, पिछले 2.5 महीने में हम लोगों ने BNSS 2023 के कुल 39 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 9 अर्थात कुल 8 चैप्टर्स और 531 धाराओं में से कुल 138 धाराओं पर चर्चा किया। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे वरीय अधिवक्ता गण, हमारे कनीय अधिवक्ता मित्र गण, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, आम नागरिक बंधु कुछ न कुछ कहीं न कहीं लाभान्वित हुए होंगे और हमारी ये की हुई उपक्रम शायद सार्थक हो रही होगी। आपका ये जो लाइक आता है, जो व्यूज़ मुझे मिलते हैं, ये मुझे और भी आगे करने में मुझे बूस्टअप करते हैं, मुझे साहस प्रदान करते हैं। मित्रों, आज हम भाग 100 में BNSS 2023 के सेक्शन 29 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 29 BNSS 2023 बताता है about power of judge and magistrates exercisable by their successors in office। न्यायाधीशों और दंडाधिकारियों के जो उत्तरवर्ती होते हैं, उनके द्वारा शक्तियों के प्रयोग किए जाने के संदर्भ में ये सेक्शन 29 BNSS 2023 हमें बताता है। मित्रों, जो शक्तियां न्यायाधीश महोदय को अथवा मजिस्ट्रेट्स उनको हैं, उनके जो पद उत्तरवर्ती होते हैं, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। ये धारा हमें इस संदर्भ में बताती है। इस संहिता मतलब BNSS 2023 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट की जो भी शक्तियां हैं, उसका प्रयोग और साथ में कर्तव्यों का पालन उनके जो पद उत्तरवर्ती होते हैं, उनके द्वारा मित्रों किया जाता है। जब इस बात का शंका उत्पन्न होता है कि पद उत्तरवर्ती कौन हो सकेंगे, तो वहां पर सेशन न्यायाधीश महोदय लिखित आदेश के द्वारा इस बात का अवधारणा करते हैं, इस बात को अवधारित करते हैं अपने लिखित
आदेश के द्वारा कि कौन इस संहिता के अधीन अथवा इस संहिता के अधीन कोई भी कार्यवाही करने के लिए अथवा किसी आदेश को देने के लिए इस प्रयोजन से कौन पद उत्तरवर्ती हो सकेंगे, ये सेशन न्यायाधीश महोदय अपने लिखित आदेश के द्वारा अवधारित करते हैं। मित्रों, ये तो न्यायाधीशों के संदर्भ में था। जब उसी तरह किसी मजिस्ट्रेट साहब के पद उत्तरवर्ती कौन होंगे, इस प्रश्न का शंका होता है, तो वहाँ पर इसका अपने आदेश के द्वारा, लिखित आदेश के द्वारा जो अवधारित किया जाएगा कि कौन होंगे पद उत्तरवर्ती, तो वो एज द केस में भी यथास्थिति सीजीएम साहब, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, अथवा अगर कार्यपालिका से संबंधित मजिस्ट्रेट की बात है तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब अपने लिखित आदेश के द्वारा ये अवधारित करेंगे कि पद उत्तरवर्ती कौन होंगे, इस संहिता के अधीन किसी भी कार्यवाही को अथवा किसी भी आदेश को करने के प्रयोजन के लिए कौन होंगे पद उत्तरवर्ती। ये मजिस्ट्रेटों के मामले में सीजीएम साहब अथवा डीएम साहब करेंगे। मित्रों, इस तरह हम लोगों ने आज इस सेक्शन में देखा कि जो पद उत्तरवर्ती जो होते हैं सेशन के मामले में वो कौन होंगे, और जो इस संहिता के अधीन कार्यवाही करने के लिए अथवा कोई आदेश देने के लिए, तो उसका अवधारणा लिखित आदेश के द्वारा सत्र न्यायाधीश महोदय करते हैं, और मजिस्ट्रेटों के मामले में इस तरह की बात होती है तो उसका अवधारणा अगर न्यायपालिका का है तो सीजीएम साहब और कार्यपालिका का है तो डीएम साहब करते हैं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। इसी तरह आप लोग इसे देखते रहें, समझते रहें, इसकी सार्थकता होगी। मेरा उद्देश्य लोगों में अवेयरनेस लाना है। त्रुटि हो पुस्तक से मिलाकर देखें, उत्तरोत्तर ज्ञान में वृद्धि ही होगी। धन्यवाद।